नीचे दिया हुआ लिंक देख लो, क्योंकि वहाँ पे टू सिस्टर्स के बारे में बताया हुआ है कि वो लोग दोनों कैसे एक दूसरे का बाउंड्रीज सेट करते हैं और फिर कैसे एक्सपेक्टेशंस बताते हैं एक दूसरे को। अभी तुम लोगों को पता नहीं, मुझे बोलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, बट किसी किसी को पता नहीं है कि बाउंड्रीज़ कैसे सेट किया जाता है या फिर कैसे बताया जाता है दूसरे इंसान को कि मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे सिखाते हैं इंटरनेट पे कि मतलब यार तुम लोगों को अगर बाउंड्रीज सेट करनी है ना तो तुमको ऐसे सेट करनी है कि मतलब दूसरों को बोलना नहीं है कि तुमको क्या चाहिए। तुम लोगों को खुद एक्शन से दिखाना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर एक्शन से मतलब स्टॉप करना है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल फेंक रहा है और फिर तुम्हारे ऊपर फेंक रहे हैं, तो तुमने बोलना नहीं है कि मतलब नहीं बॉल मत फेंको। तुमने ना खुद से उठना है और फिर बॉल को ले लेना है एक्सेट्रा। सो मतलब वो सब कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया। और फिर यहाँ पे ये जो वीडियो दिखाया है ना वो बहुत 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 अच्छा है टू बी वेरी फ्रैंक। और फिर यहाँ पे दोनों पे दिखाई भी देता है कि मतलब दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। और बाउंड्रीज की जो सेटिंग चीज़ रहती है ना वो सिर्फ प्यार में होती है शायद। तो ज़रा संभाल के रहना, जो इंसान तुम्हारे बाउंड्रीज़ के बारे में परवाह नहीं कर रहा है वो शायद तुमसे प्यार नहीं करता, ठीक है। इंग्लिश की वीडियो है। काइली और कैंडल दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में किसी ने इन दोनों को पूछ लिया कि मतलब आप लोग दोनों में क्या फ़र्क है, आप लोग दोनों ऑपोजिट्स हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तो काइली तुरंत ही बोल देती है तो उनकी मतलब मैं थोड़ी सी ज़्यादा इजी गोइंग हूँ ऐसे करके बोलती है। और कैंडल तभी कुछ तो बोलने वाली रहती है, फिर बाद में वो सुनती है, उसको पसंद नहीं आता, वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी ऐसे करके बोलती है। फिर काइली का एक्सप्रेशन आप देख लो कि मतलब ओप्स ऐसा वाला एक एक्सप्रेशन देती है। मतलब उसको समझ में आ गया तुरंत ही कि कैंडल को बुरा लगा है। इसीलिए तो मैंने बोला कि मतलब लव भी इम्पॉर्टेंट है बाउंड्रीज़ में। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही बाउंड्री था कि मतलब उसको ये वर्ड पसंद नहीं आया कि इजी गोइंग वाली। तो उन्होंने काइली ने बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए। मैं थोड़ी अनबॉर्डर्ड हूँ, फिर उसको वो भी पसंद नहीं आया, फिर बाद में और भी वर्ड्स यूज़ किया। फिर लास्ट में काइली डिसाइड करती है कि मतलब ये मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स कैंडल को पसंद नहीं आता है। तो फिर वो क्या बोलती है कि मतलब मैं ना साउंड के हिसाब से मैं डिस्क्राइब करती हूँ। मैं अगर ऐसे साउंड हूँ तो तुम थोड़ी सी ऐसे करके हंसने लगती हो। फिर बाद में कैंडल बोलती है कि मुझे सुनना है कि मतलब क्या, मतलब तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं कौन सा साउंड तुमको लग रहा है अभी, मतलब मैं क्यूरियस हो गई। फिर बाद में वो बोलती है कि तुम ऐसे साउंड हो। फिर बाद में वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी नो, मुझे वो वाला साउंड पसंद नहीं आ रहा है, कुछ और साउंड करो। फिर बाद में वो बोलती है ठीक है तो ऐसे। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे भी करती है, देख मुझे फ्रीक्वेंसी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे भी बोलती है। फिर बाद में वो बोलती है ऐसे। फिर मतलब जस्ट उनको दिखाना रहता है कि मतलब वो लोग कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, बट ये भी उनको कन्वे करना है टू द इंटरव्यूअर इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। एंड वहाँ पे कैंडल ने बहुत अच्छी बात, ठीक है पॉइंटर्स मैं बताती हूँ। कैंडल ने बहुत अच्छी बात ऐसे की है कि तुरंत ही उसने बता दिया, तुरंत ही, ठीक है, उसने बता दिया कि मतलब क्या उसको पसंद नहीं आ रहा है, एक्सक्यूज़ मी ऐसे तुरंत ही बोल दिया। अभी बहुत लोग ऐसे रहते हैं, वाओ बर्ड्स बैकग्राउंड में ठीक है, बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो तुरंत कुछ बोलते नहीं है यार। उन लोगों को कुछ बुरा लग जाता है, वो लोग चुप ही बैठ जाते हैं और फिर बाद में सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनको। एंड रिजेंटमेंट ना कुट कुट के भरी रहती है तुम्हारे अंदर, फिर बाद में तुम क्या हो जाए, एक्सप्लोड होते हो। तो वो एक्सप्लोड होने से बेटर है तुम तुरंत ही बता दो ना कि एक्सक्यूज़ मी मुझे नहीं पसंद आ रहा है, राइट। तुम्हारा कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन रहने दो। तुमको किसने बोला है परफेक्ट बनने के लिए, तुमको किसने बोला है कि तुमको हरदम स्माइल ही करते बैठना है, हरदम कॉन्फिडेंट ही रहना है। ये सब चीज़ें तुम बाहर के दुनिया के सामने कर सकते हो, लेकिन तुम तुम्हारे परिवार वाले या फिर दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर करीबी जो रिलेशंस है उनके तो सामने तुम बता सकते हो ना एक्सक्यूज़ मी ऐसे करके, मतलब नहीं मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आया, तुरंत ही बोल सकते हो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ एक कैंडल ने की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सेकंड चीज़ जो मुझे पसंद आई कि मतलब उन्होंने बोला कि एक एक मतलब वो म्यूज़िक की बात है ना कि मतलब ऐसा वाला म्यूज़िक पहले क्या था। फिर कैंडल ने बोला कि नहीं मुझे ये वाला म्यूज़िक नहीं पसंद आ रहा है, यू हैव टू ट्राई समथिंग एल्स ऐसे। तो मतलब म्यूज़िक इज़ ओके विथ मी, ठीक है। पहले तो देखो वर्ड्स जब वो काइली बोल रही थी ना तो वर्ड्स उसको एक भी पसंद नहीं आ रहा था कि मतलब जो भी वर्ड्स बोल रही है वो डिस्क्राइब करने के लिए एक को और दूसरे को, राइट। तो जैसे उसने म्यूज़िक की तरफ वो बढ़ गई कि मतलब ठीक है मैं म्यूज़िक की तरफ बढ़ती हूँ,
जैसे ही वो म्यूज़िक की तरफ बढ़ गई तो फिर केंडल ने उसको एक काइंड ऑफ एक अप्रूवल दिया कि हाँ म्यूज़िक ठीक है, म्यूज़िक का एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन ये वाला म्यूज़िक मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तुम दूसरा म्यूज़िक कर लो। बट फॉर सम रीज़न जो भी लोग बाउंड्री सेट करना चाहते हैं ना, बहुत पैसिव जो लोग रहते हैं ना, वो लोग ऐसे बताते ही नहीं है कि मतलब तुमको क्या चाहिए, कि मतलब हाँ ये जो डायरेक्शन है वो ठीक जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल फेंक रहा है तुम्हारे सामने और तुम्हारे ऊपर, तो तुमको पसंद नहीं आ रहा है, तो तुमने उनको बोलना है कि बॉल मेरे ऊपर मत फेंको, तुम ना वॉल की तरफ फेंको। और जैसे ही वो बॉल की तरफ फेंकने लगते हैं तभी तुम उसको अप्रूवल भी नहीं देते हो कि मतलब हाँ वैसे ही करना है, वैसे ही खेलते रहो तुम, अच्छा है ऐसे, मतलब ऐसे भी नहीं बोलते हो तुम किसी को भी। और तुम्हारा जो पैसिव बिहेवियर है ना, मैं बॉल की एग्जांपल दे रही हूँ तुमको, तुम्हारा जो पैसिव बिहेवियर है यही बिहेवियर तुम्हारा तुम्हारे फैमिली के साथ रहता है, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ रहता है, लेकिन तुम्हारे बच्चों के साथ भी रहता है, या फिर भांजा भांजी जो भी तुम्हारे आजू बाजू में बच्चे लोग हैं उनके साथ में भी वैसे ही रहता है। कि मतलब यार कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है कि मतलब तुमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब सब अनक्लियर है, सब बहुत कंफ्यूजिंग है। और फिर कुछ कुछ लोग ये साइड में है कि मतलब यार आई एम एक्सपीरियंसिंग द अदर पर्सनस कन्फ्यूजन, कि मतलब अदर दूसरा इंसान मुझे कंफ्यूज कर रहा है और फिर इसके लिए मुझे ये वाला वीडियो रेजोनेट कर रहा है। और कुछ कुछ लोग ऐसे टाइप में है कि मतलब यार मुझे ये रेजोनेट कर रहा है बिकॉज हाँ आई अंडरस्टैंड कि मतलब कभी कभी शायद मैं नहीं बताती हूँ, ऐसे जैसे भी आपको रेजोनेट कर रहा है कर लो, मुझे कुछ नहीं। लेकिन हाँ जो सेकंड चीज़ मुझे कैंडल की अच्छी लगी वो ये थी कि मतलब उसने बता दिया कि म्यूज़िक इज़ गुड बट ये वाली म्यूज़िक नहीं, डिफरेंट वाली म्यूज़िक। बट उसने वैसे भी वर्ड्स नहीं बताए कि मतलब म्यूज़िक इज़ गुड ऐसे करके नहीं बोला उसने। उसने बोला मुझे ये साउंड पसंद नहीं आ रहा, यू हैव टू ट्राई डिफरेंट वन, सिंपल। मुझे ये वाला साउंड नहीं पसंद आ, मतलब म्यूज़िक का आइडिया तेरा अच्छा है बट डिफरेंट वन, राइट। फिर डिफरेंट वन में अगर जैसे ही वो म्यूज़िक में चली गई, फिर वो बोली कि फ्रीक्वेंसी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये थर्ड पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कैंडल के बारे में, कि मतलब मुझे ये म्यूज़िक भी पसंद है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट करो, ऐसे। फिर काइली फ्रीक्वेंसी डिफरेंट करती है, फिर बाद में दोनों खुश हो जाते हैं। एंड ओके सो बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन ऐसा है कि मतलब यार रिलेशनशिप में ना एक ही बार बाउंड्री सेट करेंगे तो बहुत अच्छा है, कि मतलब यार बार बार क्यों मच मच करना है। लेकिन तुम फिर रिलेशन में हो क्यों, मतलब जिस इंसान से प्यार नहीं करते उस इंसान के साथ रहो ही मत ना, सिंपल है ना उधर। लेकिन जिस इंसान से तुम प्यार करते हो तो उनके साथ रिश्ता निभाने के लिए हाँ ये सब करना पड़ता है। ये एक ही चीज़ जो है उसमें जस्ट एक डिफरेंस बताना है, एक ही लाइन में निपट जाता था, लेकिन ये एक ही लाइन में नहीं निपटा, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन में निपटा। और बहुत सारे बातें कर रहे थे ये लोग एक दूसरे से, बहुत सारा अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट ये वो चल रहा था दोनों के बीच में। फिर बाद में फाइनली कुछ एक दो मिनट के बाद आफ्टर अ लॉट ऑफ लाइन्स बीन एक्सचेंज इन लोगों का सॉर्ट आउट हो गया कि मतलब कौन सा डिफरेंस में ये लोग दोनों सेटल हो रहे हैं, ठीक है। हाउ दे बोथ कंसेंट कि मतलब ये डिफरेंस इज़ गुड, राइट। तो वो सारी बैक एंड फोर्थ तो जो चीज़ें रहती है ना वो रहेगी ही रिलेशन में। और तुमको अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मतलब या तो देखो कभी कभी तुमको अभी के टाइम पे अगर स्ट्रेस है और फिर अभी तुम कुछ नहीं कर सकते तो अभी के लिए उनको बोलो कि नहीं अभी फ़िलहाल आई विल नॉट डील विद दिस बट आई विल कम बैक लेटर, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन डू कम बैक टू दिस, कि मतलब ये इशू को सॉर्ट आउट करो। जिन लोगों को नहीं पसंद आ रहा है कि मतलब यार मुझे बाउंड्री सेट करने को अच्छा नहीं लगता है, बार बार क्यों सेट करना पड़ता है, या फिर जिन लोगों को ये नहीं पसंद आ रहा है कि यार बाउंड्री बार बार क्यों, दूसरे इंसान बार बार क्यों सेट कर रहे हैं बाउंड्री, बार बार क्यों बोल रहे हैं। ये लोग दोनों तो सिस्टर्स है ना एक दूसरे के, फिर भी अभी इतना मतलब इतने साल एक दूसरे के साथ रहकर भी इन लोग बाउंड्री सेट कर रहे हैं। बाउंड्री सेट करना हमेशा का बात है, it is the part of life, it is not a part of one time thing or whatever। तो उतना मैच्योरिटी रख लो तुम लोग किसी के साथ भी रिलेशन रखने के लिए। और जो भी तुम्हारा करंट रिलेशन है उसमें भी तुम लोगों को वो मैच्योरिटी होना मांगता है। और अगर नहीं है तो फिर जाने दो, भाड़ में जाने दो, तुम सोचो भी मत रिलेशन के बारे में। तुम तुम्हारा ही सिंगल रहो, या फिर तुम फैमिली से डिटैच रहो, या फिर तुम फ्रेंड्स से डिटैच रहो, अपना घर पे रहो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन रिलेशन में अगर रहना है तो फिर वो सब रहता ही है, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। ऐसे नहीं है कि अब नॉर्मल पार्ट है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तब अब नॉर्मल है, तब बुरी बात है, तब प्रॉब्लम है, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर नहीं हो रही है ना ये सारी बातें तो फिर अल्टीमेटली जाके डिवोर्स ही होने वाला है, या फिर अल्टीमेटली जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट होने वाला है। तो उससे अच्छा है कि रहो ही ना, अकेले ही रहो ना तुम अपने घर पे,
है ना। बाउंड्रीज नहीं सेट करनी है या फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि दूसरे इंसान बाउंड्री सेट करे, ये दो सिनारियो है तो फिर अकेले घर पे रहो। ऐसे परिवार के साथ भी नहीं, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं, अकेले रहो बस। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब गुस्से से, बट मैं सच्ची बोल रही हूँ कि तुम लोगों को रिलेशन में रहना है तो फिर ये समझ के रहो कि मतलब मैच्योर रहो, क्योंकि ये सब होता है भाई रिलेशन में। बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पसंद आएगा तो फिर भी करनी पड़ेगी, और दूसरों की बाउंड्रीज भी मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो फिर भी करनी पड़ेगी। और ये ऐसे ड्यूटी करके नहीं करना है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे ना, इसीलिए उन लोगों ने किया है। वो तो फर्स्ट सीन में ही दिखाई दिया। जो मुझे काइली की बात पसंद आई, जो काइली की बात पहली बात मुझे पसंद आई वो यही थी कि मतलब जैसे ही वो एक्सक्यूज़ मी ऐसे करके बोलती है ना कैंडल, तभी के तभी उसको समझ में आ जाता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वगैरह, उसके टोन से, कि मतलब उसको पसंद नहीं आया कि मैंने क्या डिस्क्राइब किया खुद को एज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हर्स। तो उप्स ऐसा वाला एक एक्सप्रेशन देती है, वो उधर ही समझ में आता है कि मतलब शी डिडंट लाइक इट, ओके दैट इज़ माई प्रॉब्लम टू, शी डिडंट लाइक इट, आई एम ओके सॉरी। ऐसा वाला वो सॉरी भी नहीं, उसने सॉरी करके भी नहीं बोला। रियल रिलेशन में सॉरी नहीं होता है, आई नो, बट थैंक यू सॉरी के बदले में भी वो फीलिंग थी उसके अंदर। उसने सॉरी करके बोला नहीं, लेकिन फिर भी उसको वो उप्स ऐसा वाला एक फीलिंग आया कि मतलब ओ उसको बुरा लगा। ओ इफ़ दैट इज़ अ प्रॉब्लम, उसको बुरा लगा, सो आई एम ऑल्सो अफेक्टेड, कि मतलब मुझे भी बुरा लगा, कि मतलब मुझे ऐसा उसको बुरा लगाने का इंटेंशन नहीं था। बट अगर कोई इंसान ऐसा है कि मतलब ओके उसको बुरा लगा तो मेरे को क्या करना है, या फिर उसको बुरा लग रहा है तो ये क्या है इतना जो बात बात पे बुरा लगा रहती है, वैसा तो नहीं किया ना। वही तो, वो पहली बात मुझे बहुत अच्छी लगी काइली की। फिर दूसरी बात, वो सुन रही थी, एक्टिव लिसनिंग कर रही थी, कि मतलब जैसे ही वो एक एक वर्ड उसने बोला उसको पसंद नहीं आया, उप्स, फिर बाद में दूसरा वर्ड बोला, तीसरा, चौथा, फिर बाद में उस पर भी उसने रिटेलिएट किया, फिर बाद में उसको समझा कि वो भी पसंद नहीं आया, फिर वो हमिंग पे चली गई, म्यूज़िक एंड टोन पे चली गई। एंड ट्यून बताते टाइम फिर बाद में वो भी बोल रही थी ना कैंडल कि मतलब ट्यून अच्छा है, ट्यून का आइडिया अच्छा है, लेकिन ये वाला मुझे नहीं पसंद, कुछ अलग कर। और फिर उसने कुछ अलग कर दिया, तो वो एक्टिव लिसनिंग थी उसकी, उसने चेंज किया। सो फर्स्ट उसको इफेक्ट हुआ कि दूसरे इंसान को बुरा लगा है, और वो एक अच्छी इंसान है तो फिर उसको बुरा दूसरों को लगाना पसंद नहीं है। जो भी अच्छे इंसान रहते हैं उनको दूसरों को बुरा लगाने के लिए पसंद नहीं रहता। सेकंड, उसने एक्टिव लिसनिंग किया, और थर्ड, उसने लिसनिंग के बेसिस पे चेंजेस लाए, और जैसे ही चेंजेस हो गया दोनों खुश हो गए। तो दिस इज़ व्हाट हैप्पी एंडिंग रियली लुक्स लाइक, कि दोनों खुश हो गए। ऐसे नहीं कि मतलब एक बार उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहता तो फिर मैं तो पूरे टाइम खुश ही रहते थे। हम तो पूरे टाइम खुश ही रहते थे अगर उसको प्रॉब्लम नहीं रहता तो। उसको प्रॉब्लम है, क्या ऐसा है ये लाइफ। एक इंसान है, इंसान को प्रॉब्लम रहेगा ही। ये क्या रोबोट को पकड़ के बैठ लो फिर? थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे हो तुम लोग, क्या सोच रहे हो तुम लोग? एक कार खरीद रहे हो तो कार में तुमको पेट्रोल नहीं तो डीजल डालना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे नहीं होता है कि मतलब कार खरीद लिया मतलब बार बार क्यों पेट्रोल डालना पड़ रहा है, होता ही है, वो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। रिलेशनशिप है, घर खरीदा है तुमने तो फिर घर पे घर का हर साल का टैक्स भरना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मतलब अरे यार अभी तो खरीद दिया ना, बार बार क्यों ऐसे के। एक बार फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अगर ख़राब हो गया तो वापस फर्नीचर खरीदना ही पड़ेगा। कुछ मेंटेन करना है तो बार बार वो चीज़ आती ही है। इनिशियल बाउंड्री सेट होती है, हाँ पता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी अनेक बाउंड्रियाज रहती हैं। बाउंड्रियाज दोनों हिंदी इंग्लिश का मिक्स हो गया, बट समझे ना मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत सारे अनेक बाउंड्रीज रहते हैं, तो समझो। रिलेशन है, ऐसा ही रहता है रिलेशन। अगर रिलेशन नहीं चाहिए तो अकेले रहो, तुम्हारा खुद का घर पे कुछ भी कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एआई के साथ रिलेशन रख लो बस, बहुत अच्छा है। बट रिलेशन है तो बाउंड्रीज सेट करना ही पड़ेगा, और बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दूसरे इंसान के बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट करना भी तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा ये भी ड्यूटी है कि तुमको खुद के बाउंड्रीज सेट करना है। ये दोनों तुम्हारा ही ड्यूटीज़ है।
और दूसरे इंसान का भी सेम ड्यूटी है, उसको भी खुद का बाउंड्रीज सेट करना है और उसको भी तुम्हारा बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना है। बाउंड्रीज क्या रहता है कि मतलब तुम्हारा एक्शन, वर्ड्स या कुछ भी किसी को हर्ट कर रहा है तो वो बाउंड्रीज होती है। हर्ट नहीं होना मांगता है। अभी यहाँ पे तो सिर्फ इमोशनल पेन है ना, कि मतलब एक वर्ड बोला उसको पसंद नहीं आया, इमोशनल पेन है। इफ़ समथिंग हर्ट्स यू दैट इज़ योर बाउंड्री, कि मतलब नहीं वो मुझे हर्ट कर रहा है ना। सब लोगों की बाउंड्रीज अलग रहती है, किसी किसी की कम रहती है, किसी किसी की ज़्यादा रहती है। कोई कोई इजी गोइंग रहते हैं, कोई कोई ज़्यादा इजी गोइंग नहीं रहते हैं। और यहाँ पे भी कैंडल वही बोल रही थी कि नहीं, काइली वही बोल रही थी कि मैं ज़्यादा इजी गोइंग हूँ, और फिर वैसे ही तुरंत ही कैंडल ने बोल दिया एक्सक्यूज़ मी, तो वो शायद इतने इजी गोइंग नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये लोग दोनों का क्या कैरेक्टर है, बट वो शायद इतनी इजी गोइंग नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत ही, उसको एक वर्ड भी नहीं पसंद आया वो। और कुछ कुछ लोग ऐसे ऐसे बहुत लोग तुमको मिलेंगे, ऐसे नहीं कुछ कुछ लोग, मतलब 80% ऐसे लोग तुमको मिलेंगे जिन लोगों की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़ों में उनको जल्दी चुभता है, बहुत जल्दी दुखता है। वो भी बाउंड्रीज ही होती है, उसको भी रिस्पेक्ट करना तुम्हारा ही ड्यूटी है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम रिलेशन में रहना चाहते हो तो वैसे ही है, रिस्पेक्ट ही करना है। इट्स द सेम लाइक एक बार कार खरीदने का डिसाइड कर लिया तो हर महीने का पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, हर महीने का पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। फ़ोन खरीदा है तुमने, हर बार हर दिन का चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार तो फ़ोन खरीद लिया ना, बार बार क्यों चार्ज करना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे तो तुम नहीं बोलते हो, हर दिन क्यों चार्ज करना पड़ रहा है, ऐसे तो तुम नहीं बोलते हो। तो एक बार तो रिलेशन में एक तो बाउंड्री सेट किया ना, बार बार क्यों सेट करना पड़ रहा है। क्या है ये क्या गंदा एटीट्यूड है। समझो समझो बात क्या कह रही। लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर तुम लोगों को सीखना है कि कैसे बाउंड्री सेट करनी है, वो वीडियो देख लो। इतना एक ही शॉर्ट्स वीडियो ही है, वही वीडियो देख लो, तुमको इतना अच्छे से समझेगा ना यार। बहुत अच्छा दिखाया है, सिस्टर्स का लव बहुत अच्छा दिखाया है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा दिखाया है, और दोनों का लाइक कैसे बाउंड्री सेट करते हैं दोनों, कैसे दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसे नहीं कि मतलब कैंडल का ऐसा भी नहीं है कि मतलब दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज तूने मेरा बाउंड्री सेट नहीं किया तो फिर मैं तुझे डिसरिस्पेक्ट करूँगी। उसने एक भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड नहीं बोला। देखो कुछ कुछ लोग जो पैसिव रहते हैं ना, वो लोग डिसरिस्पेक्ट पे ही आ जाते हैं। वो लोग कैसे रहते हैं कि मतलब मैं तो अभी कुछ नहीं बोलूँगी, मैं चुपचाप बैठे रहूँगी, बहुत बहुत दिन तक चुप बैठे रहोगे, फिर बाद में सडनली डिसरिस्पेक्ट करते हो आप दूसरे इंसान को। कैंडल ने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि तुरंत ही उसने बता दिया कि मुझे हर्ट हो रहा है, बस एक्सक्यूज़ मी, ऐसा इतना ही। वो बोल सकती थी ना एक्सक्यूज़ मी, तू ऐसी है, तू वैसी है, ऐसे कुछ कुछ भी गाली दे सकती थी। वैसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने तुरंत का तुरंत ही उसने बाउंड्री सेट कर दी। समझो, अभी मुझे बुरा लगा है, अभी के अभी मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। ऐसे नहीं कि मन में दबा के बैठ गए, फिर बाद में सडनली आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो, दूसरों को नेम कॉलिंग कर रहे हो। नेम कॉलिंग इज़ नॉट राइट, दैट इज़ अब नॉर्मल इन अ रिलेशनशिप। नेम कॉलिंग किसी के साइड से रहने दो, दैट इज़ अब नॉर्मल इन अ रिलेशनशिप। एंड नेम कॉलिंग में ए टू सेंसिटिव है, वो भी अब नॉर्मल है इन अ रिलेशनशिप। दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। नॉर्मल रिलेशनशिप में नेम कॉलिंग नहीं होता है, समझो बात को। हेल्थी नॉर्मल रिलेशनशिप में नेम कॉलिंग नहीं होता है। हेल्थी नॉर्मल रिलेशनशिप में बार बार बाउंड्री सेटिंग होती है। दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ गुड, ठीक है। तो यही रिलेशन देखो, और फिर मैंने जो भी वीडियोस दिया है रिलेशन के बारे में, हिंदी में इंग्लिश में किधर भी दिया रहने दो, समझो क्या बोल रही हो। और फिर ये मैसेज तुमको मिला है तो उसको ऐसे पूजा करो, क्योंकि वो तुम्हारी मैसेज तुमको तुम्हारा लाइफ के लिए हेल्प कर सकता है। सब रिलेशन जो भी तुम रख रहे हो उसके लिए पूरा टाइम हेल्प कर सकता है। तुम्हारा पीपल का रिलेशन बहुत अच्छा जा सकता है। अभी तक तुम सिंगल थे, या फिर अभी तक तुमको फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं थे, अभी से जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे तो फिर तुम ये अप्लाई करोगे ना रिलेशन के लिए, तुम्हारा लाइफ, जस्ट तुम इमेजिन करो तुम्हारा लाइफ कितना अच्छा जाएगा। तुम्हारे सारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब फुल लाइफ में सारे रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलो नमस्ते, अलविदा। जिनको भी स्पिरिचुअल कोचिंग चाहिए वो 5 लाख से शुरू होती है। ईमेल करो, तुम्हारा लैंग्वेज प्रेफरेंस भी बता दो, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश है। बात करने के लिए तुम लोगों को कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है वो बताओ ईमेल में ही,
और दूसरी बात, जिन लोगों को भी स्पिरिचुअल Q&A चाहिए वो $5 पर क्वेश्चन की है। क्वेश्चंस भी प्री क्वेश्चन ही लेते हैं, पहले से ही लेते हैं, और फिर उसकी अलग अलग बैचेस रहती है। उसमें भी तुम ईमेल में ही बता दो कि हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेंस है। इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश की मिक्स, जो काइंड ऑफ मैंने आज ही अभी की है। तो वो तुम जैसे ही बता देते हो ना, तो तुम्हारे लैंग्वेज के हिसाब से मतलब वो बैच में तुमको डाल दिया जाएगा। हिंदी बोलोगे तो हिंदी के बैच में डाल दिया जाएगा, इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश के बैच में। तो वो डेट एंड टाइम क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सब तुमको ईमेल में ही डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ईमेल कर लो, तुमको सारे डिटेल्स वहाँ पे दे दिए जाएंगे। ईमेल आईडी दिया रहेगा नीचे, easytaro@gmail.com, YYT वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो नमस्ते, अलविदा।